Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel 123 Learn English with me. And guys, in this video I am going to share some very useful advanced English structures. These are very common, easy, but these are very useful in our daily conversation. So guys, if you are visiting this channel first time, so I request you to subscribe this channel, press the bell icon so that you can find the notification of my new video timely. Okay, so here I am going to share some sentences, and guys, pause the video and try to make these sentences, and if you are able to make these sentences easily, so this video is not for you. But if you are not able to make these sentences easily, so definitely this video is for you. And guys, these are the sentences. Okay, जैसे हमें बोलना है कभी ना कभी तो तुम मिलोगे ही, कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें देखा है, कुछ ना कुछ तो है तो तुम छुपा रहे हो, कोई ना कोई तो है जो मेरी चुगली करता है। गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है गाइस, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और इसको सीखने वाले बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, और हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है कभी ना कभी। गाइस, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, एट्सेट्रा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सम टाइम और दी अदर। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से स्ट्रक्ट करके हम इस सेंटेंस को स्पीकिंग में यूज करेंगे। एंड सबसे पहले हमारा कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, जो भी हमें बोलना है, जो भी हमें लिखना है। ये स्ट्रक्चर राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में यूजफुल है। और सबसे पहले सेंटेंस आ जाएगा कंप्लीट, जो भी हम बोलना चाहते हैं, उसके बाद आ जाएगा सम टाइम और दी अदर। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, हमारा सेंटेंस है कभी ना कभी तो मुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। जैसे कि ऐसे हम लोग बात करते हैं ना कि यार कभी ना कभी तो मुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। जैसे सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, आई विल कम टू नो द रियलिटी सम टाइम और दी अदर। जैसा कि स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस आ गया, उसके बाद हमने जोड़ दिया सम टाइम और दी अदर, तो सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस और उसको बनाते हैं और सीखते हैं गाइस। इस तरीके के स्ट्रक्चर जब हम सीखते हैं गाइस, तो हमारी स्पीकिंग फ्लुएंट होती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमको आते हैं तो हमको स्पीकिंग में, तो हमारी स्पीकिंग में नेचुरलिटी आती है, हमारी स्पीकिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है। ओके, और चलिए देखते हैं सेंटेंस। ओके, ऑलराइट, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने ही होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने ही होंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको? कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद जोड़ देंगे सम टाइम और दी अदर। सेंटेंस बन के तैयार हुआ, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी सम टाइम और दी अदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी तो तुम मुझसे मिलोगे ही, पैसे लिए हो तो मिलोगे ही। तो बनाएंगे सेंटेंस, यू विल हैव टू मीट मी, तुमको मिलना पड़ेगा सम टाइम और दी अदर, यू विल हैव टू मीट मी सम टाइम और दी अदर। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है गाइज, और बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस इससे बनते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं गाइज। हमारा अगला इंग्लिश स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है, जैसे बोलते हैं और हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं गाइस। एंड इसकी मतलब बहुत ही आवश्यकता है, इस तरह के स्ट्रक्चर सीखने की हमें बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो हमको ये सीखना ही पड़ेगा गाइस। रियली यू विल हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। कुछ ना कुछ यानी कि समथिंग और दी अदर। समथिंग में और दी अदर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। समथिंग और दी अदर स्ट्रक्चर सेम होगा। सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद समथिंग और दी अदर। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उनको बनाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, तुम कुछ ना कुछ तो यहाँ से
ले जा रहे थे। कितना बेहतरीन सेंटेंस है। तुम यहाँ से कुछ ना कुछ तो ले जा रहे थे, पक्का। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कहते हैं कि यार तुम डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ ले जा रहे थे। तो अब हमें इस यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। यू वर डेफिनेटली टेकिंग समथिंग और दी अदर। यू वर डेफिनेटली टेकिंग समथिंग और दी अदर। इसको एक सेंटेंस को और भी तरीके से बना सकते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं कि बस केवल यही हम यूज करें। यू वर डेफिनेटली टेकिंग समथिंग और दी अदर फ्रॉम हियर। यहाँ से तुम ज़रूर कुछ ना कुछ ले जा रहे थे। डेफिनेटली लगा दिया तो और भी क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और समथिंग और दी अदर का यूज करते हैं। तुमने पक्का मम्मी से मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो कहा है। ऐसे बोलते नहीं डेली लाइफ में, उनको कुछ नहीं पता था बट ऐसा लग रहा है ना कि पक्का तुमने मम्मी से मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा है। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और इस स्ट्रक्चर से हम इसको बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो श्योरली यू हैव टोल्ड समथिंग और द अदर अबाउट मी टू माई मदर। वीडियो को पॉज करके आप सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा गाइस। श्योरली यू हैव टोल्ड समथिंग और द अदर अबाउट मी टू माई मदर। ओके, आपने मम्मी से मेरे बारे में ज़रूर न कुछ पक्का बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। गाइस स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, आप प्लीज़ इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करिएगा। सेंटेंस है हमारा, कुछ न कुछ तो तुम खा रहे हो। वाह, ऐसा लग रहा है कोई चुपचाप कुछ खा रहा है और किसी ने पकड़ लिया तो बोला ना यार कुछ ना कुछ तो पक्का खा रहे हो, कुछ ना कुछ तो तुम खा रहे हो। तो श्योरली यू आर ईटिंग समथिंग और दी अदर। कुछ ना कुछ तो खा रहे हो, एग्जैक्ट पता नहीं क्या खा रहे हो बट कुछ ना कुछ खा रहे हो। तो यू आर ईटिंग समथिंग और दी अदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कभी ना कभी। कभी ना कभी यानी कि कहीं ना कहीं। यस, हमारा स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर। ओके, तो समवेयर और दी अदर के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैसे इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे सेंटेंस में। तो मैंने तुम्हें पक्का कहीं ना कहीं देखा है। एग्जैक्ट पता नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये लग रहा है ना कि पक्का कहीं ना कहीं देखा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना गाइस, तो इसको बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं गाइस। यू कैन स्पीक इंग्लिश गाइस बट यू विल हैव टू लर्न दिस सेंटेंसेस। ओके, तो श्योरली आई हैव सीन यू समवेयर और दी अदर। कहाँ देखा है ये नहीं पता है बट श्योरली पक्का, श्योरली आई हैव सीन यू समवेयर और दी अदर। समवेयर और दी अदर मीन्स कहीं ना कहीं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो सेंटेंस है, पक्का कहीं ना कहीं तो तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा है कहीं, पक्का कहीं ना कहीं तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे। यार जासूसी वाला काम मुझसे मत करवाओ। तो श्योरली यू वर गोइंग समवेयर और दी अदर विद योर गर्लफ्रेंड। ऐसा लग रहा है कोई जासूसी कर रहा है। तो श्योरली यू वर गोइंग समवेयर और दी अदर विद योर गर्लफ्रेंड येस्टरडे। ओके, तो कितना बेहतरीन सेंटेंस बना गाइस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई को कैसे बोलेंगे, समवन और दी अदर। कोई ना कोई यानी कि समवन और दी अदर, ये स्ट्रक्चर है गाइस। और समवन और दी अदर करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में इसको बना के बोल सकते हैं। और गाइस इसी तरीके से स्पीकिंग की जा सकती है। ओके, लेट्स सी द सेंटेंस। किसी ना किसी ने तो पक्का तुम्हें वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हुए देखा होगा। और तेरी की, तो सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन है और आप इसको कितनी इजीली बना पाएंगे गाइस। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो किसी न किसी ने तो पक्का तुम्हें वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हुए देखा। तो सेंटेंस कुछ बड़ा लग रहा है बट इजी है गाइस। जब स्ट्रक्चर आते हैं ना तो हम इजीली बना पाते हैं। समवन और दी अदर मस्ट हैव सीन यू गोइंग देयर विद योर गर्लफ्रेंड। ओके, तो guys, if you want to be fluent in this language, so you will have to learn more and more advanced English structures, vocabulary, phrases, idioms, etc. But the most important thing is you will have to use them in your daily conversation. Without using the words vocabulary in your daily conversation, how can you speak English? So
practice is very important. Okay, without practice you can't speak even a single word. And stop hesitating and try to speak. And friends, if you found the video really helpful,